हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के। और 5.2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक का आंसर बता दिया था। पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऑडियो की इशू आ गई थी, तो मैं आपको ये बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। और इसका HCF आपके पास आएगा 4, और 4 से आप 124 और 132 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा यहाँ पे 31 आ जाएगा और यहाँ पे 33 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये मैंने आपको बताया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए हमें क्या करना होता है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर फ्रैक्शन a अपॉन बी और c अपॉन डी दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद a मल्टीप्लाई डी इक्वल हो जाएगा b मल्टीप्लाई सी के। अगर a मल्टीप्लाई डी और b मल्टीप्लाई सी दोनों ही इक्वल हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर a मल्टीप्लाई बी और a मल्टीप्लाई डी इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है, मीन्स कहने का अर्थ है कि आपने अगर मल्टीप्लाई किया a मल्टीप्लाई डी और b मल्टीप्लाई सी, इस दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो हम ऐसे केस में क्या बोलेंगे? हम फ्रैक्शंस को नॉट इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3/5 एंड 6/15। तो 3/5 एंड 6/15 को हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसे करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15 और इधर आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, ठीक है, सॉरी 3/5 है, सॉरी क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। तो ये हमारा 3/5 है, तो ये हमारा 3/5 हो 6 अपॉन यहाँ पे, सॉरी ये तो 15 ही रहेगा। हाँ, 3/15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसका और इसका, और 6/5। तो 15 3 जा हमारे पास क्या आएगा? 15 3 जाएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 45 30 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? 7/8 और 63/72। तो इसको आपको क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 72 और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 63 मल्टीप्लाई 8। अब 7 इसको चेक करना है, तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 7 मल्टीप्लाई 72, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 150 और यहाँ पे 8 3 जा 24 और 8 6 जा 48 प्लस 250। क्या आ गया हमारे पास? 50 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ भी 504 और यहाँ भी 504, तो ये दोनों क्या है? इक्वल हैं, इसलिए हम इसे क्या बताएंगे? इक्विवेलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 4/5, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड। 4/5 और सॉरी गलत क्वेश्चन पे मैंने देख लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 8/24। तो 8/24, ठीक है, 8/24 एंड 13/39। 13/39 हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं 8 मल्टीप्लाई 39 करूँगा। कैसे करूँगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हमारा ये हो जाएगा। और अगर मैं दूसरे को चेक करूँ कि दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो दूसरा आपका कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड वाला हो गया 24 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब 8 मल्टीप्लाई 39 करोगे तो 9 8 जा 72 होता है, कैरी 7 हो जाएगा। 8 3 जा 24 प्लस 7 31 आ जाएगा और 24 को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52 होता है, कैरी 5 आ जाएगा और 13 2 जा 26 प्लस 5।
तो आपने क्या देखा कि दोनों ही 312 इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो क्या हो जाएगा ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से किसी भी प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 10/45 एंड 50/135। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 135 आएगा और ये हमें चेक करना है कि क्या 50 मल्टीप्लाई 45 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमें इस इक्वल टू को चेक करना है, तो 10 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 135 करेंगे तो 1350 आएगा। और इसको देख लेते हैं, 5 5 जा 25 आ जाएगा, कैरी 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। तो हमने क्या देखा कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 5 5 45 5 225 होता है, तो हमारा 50 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो इस क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स को बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या यूं कह ले कि दो मेथड है हमारे पास। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेथड 1 की। मेथड 1 कहता है कि फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लो। मेथड 1 कहता है कि फ्रैक्शन को राइट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लो। मेथड 2 कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। अब इस दोनों मेथड को जरा समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लाई एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है 6/10 एंड 4/15। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 10 एंड 15 का। तो 10 एंड 15 का एलसीएम आपको अगर निकालने आता है तो आप निकाल के देखिएगा, ये आपका 30 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 15 के टेबल को रीड करो, ये पता चल जाएगा। 15 1 जा 15, और 15 तो 15 से डिवाइड है लेकिन 10 से नहीं है, लेकिन 15 2 जा 30, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि भाई 6/10 को कन्वर्ट करना है किस में, न्यूमरेटर आपका 30 होना चाहिए। न्यूमरेटर जो होगा वो, सॉरी डिनोमिनेटर जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 10 3 जा 30, 6 मल्टीप्लाई, तो ये क्या, सॉरी, तो 10 3 जा 6 3 जा 18, तो 18/30 आ गया। सेकंड वालों को चेक करें, 4/15 को देखें तो 15 2 जा 30 हो जाता है। तो 4 को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8/30 हो गया। तो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 18/30 और 8/30 दोनों ही लिखूं तो फर्स्ट वन इज द ग्रेटर देन सेकंड वन। अब 18 किसका है, 6/10 का। तो फाइनली आंसर लिखते समय आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा 6/10 इज ग्रेटर देन कितना, 4/15। तो ये आपका आंसर आ गया कि दिस वन इज द ग्रेटेस्ट। मेथड 2 को अगर देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई काफी इजी मेथड लगेगा आपको। आपको करना क्या है, फ्रैक्शंस को इस तरीके से लिखना है और इनको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 15 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 15 क्या हो जाएगा, 90। 10 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 40। अब 90 क्योंकि ग्रेटर देन 40 है तो 90 आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट वाला जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटेस्ट होगा सेकंड वाले फ्रैक्शन से। तो ये दो मेथड है, दोनों ही मेथड से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब आप देख लो आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको इस मेथड से जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ये भी मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 8 का सेकंड। क्या कहता है, 3/4 और 4/5। अब देखिए 4 और 5 को प्राइम नंबर है, ठीक है, इनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हमें पता है कि को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20। अब 3/4, अब हमें क्या करना है, 4 को 20 में कन्वर्ट करना है। तो कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई, कितने, 4 से 20 को डिवाइड कीजिए, 5 आ गया। तो यहाँ 20 लिख दीजिए और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 15/20। सेकंड वाला जो हमारा है वो है 4/5। अब 5 को 20 लाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 4 को भी 4 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16/20। नहीं समझ में आए तो ऐसे देखिएगा, 5 4 जा 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास जो फ्रैक्शन है वो 15/20 है और 60/20 है। तो 15 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 16 बिगर हो जाएगा। अगर इसको मेथड 2 से एक बार चेक करना चाहता हूं मैं, तो मेथड 2 से अगर चेक करना चाहते हैं तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई 5 और इधर क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 15 और 16, तो 15 क्या है, छोटा है 16 से, तो देखो हमारा आंसर आ गया हमारा आंसर 7, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 15 यानी कि 3/4 जो है वो छोटा है 4/5 से। सिंपल सी बात है, और यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा 3/4 स्मॉलर देन 4/5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्या कहता है, 4/5 और 7/10। 5 और 10 का एलसीएम जो है वो एलसीएम जो आएगा 5 और 10 का, वो एलसीएम हमारा 10 ही आ जाएगा। किसका, 5 और 10 का, ठीक है। तो 4/5 को अगर 5 से 10 को डिवाइड करो तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8/10 यानी कि 8/10 हो जाएगा। और 7/10 तो 7/10 ही रह जाएगा, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 ही है। तो अब अगर फ्रैक्शन को चेक करो तो 8/10 जो है वो क्या हो गया, बिगर्स हो गया किससे, 7/10 से, ठीक है। तो इसका मतलब है 4/5 जो है वो ग्रेटेस्ट हो गया 7/10 से। अगर आप मेथड 2 से भी चेक करना चाहते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 10 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, तो 4 मल्टीप्लाई 10 से ये 40 आ गया, 40 जो है वो ग्रेटेस्ट है किससे, 35 से। तो फाइनली क्या हो जाएगा 4/5 ग्रेटेस्ट हो गया किससे, 7/10 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इसका, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 5/8 और 7/9। अब 8 और 9 को प्राइम नंबर हैं, तो इसके एलसीएम हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 72। यानी कि 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो 5/8 को हम सीधा लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 9/72, क्योंकि 8 9 जा होता है, तो ये हो जाएगा 45/72, ठीक है। और हमें 7/9 को क्या करना है, हमें तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 72 ही रखना है। तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 8 जा होता है, तो 7 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56/72। और अब अगर कंपेयर करो तो 45/72 जो हो गया वो छोटा हो गया किससे, 56/72 से। 45 का मतलब हो गया 5/8 और 56 का मतलब हो गया 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर चेक करना चाहते हो तो देखो 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 5 जा क्या होता है 45 और 8 7 जा क्या होता है 56। तो 45 लेस देन है 56 से, तो इसका मतलब हो गया 5/8 छोटा है किससे, 7/9 से। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चंस देखते हैं आज की वीडियो के लिए। 8 9 7 8 9 मैंने 3 क्वेश्चन कहा था बनाऊंगा, तो आखिरी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देता हूं आज के लिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी होगा। यहाँ पे प्रोसेस इसलिए लेंदी होगा कि कई सारे फ्रैक्शंस हैं, हमें इन्हें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन है हमारे पास 7/12, ठीक है, 5/9, ठीक है, और 3/8। तो सबसे पहला काम है 12 9 और 8 का एलसीएम। तो अगर 12 9 8 का एलसीएम देखा जाए तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा हमारा चलो निकाल के देखता हूँ, 2 6 जा 9, 2 4 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 9 4, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 4 क्यों आएगा, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 हो गया। और 3 के टेबल से देखा जाए तो 1 3 2, तो फाइनली एलसीएम निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 72 आ गया। चलो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 दूनी 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 2 6 72। तो क्या एलसीएम आया, ये एलसीएम आ गया हमारा 72। अब इस वाले फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 7/12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा 6 से, तो ये हमारा पहला फ्रैक्शन हो गया। 5/9 को देखो, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 के 72, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। और फिर नेक्स्ट आ गया आपका 3/8, तो 3/8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72, तो 9 हो जाता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास फ्रैक्शन क्या आ गया 7 6 ये हो गया 42/72, ये हो गया आपका 30/72, और ये हो गया आपका 27/72। तो अब आपको इसको असेंडिंग में करना है, तो असेंडिंग में क्या होता है सबसे छोटा वैल्यू पहले आएगा, तो हम लोएस्ट टर्म को लिखेंगे। तो लोएस्ट टर्म हमारा 27/72 आएगा, उसके बाद हमारा 30/72 आएगा, और उसके बाद हमारा 42/72 आएगा। अब इसके एक्चुअल फ्रैक्शन को देखिए, 27 कौन सा फ्रैक्शन है हमारा 3/8, तो 3/8, और उसके बाद हमारा 30 कौन सा है 5/9,
तो 5/9 लिख दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद आपका कौन सा है 7/12। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 3/10, 2/5, 7/15। अब देखो 15 2 जा 30 होता है, 15 5 से डिविजिबल है लेकिन 10 से नहीं, लेकिन 15 2 जा 30 होता है। तो 30 जो होगा वो तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया, 10 5, एलसीएम हो गया हमारा 30। इसका मतलब हमें सभी का डिनोमिनेटर क्या करना है, 30 करना है। तो 3/10 है, तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, तो 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से कर दो। 2/5 है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 6 से। और 7/15, 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 2 से। तो हो गया हमारा, ये हो जाएगा 9/30, ये हो जाएगा हमारा 12/30, और ये हो जाएगा हमारा 14/30। तो ऑलरेडी ये अरेंज्ड है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है आपका, है ना, प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड है यहाँ पे। तो सेम फ्रैक्शन आ गया 9/30, तो 9/30 छोटा है 12/30 से, और ये सबसे ज़्यादा। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, फाइनल आंसर बना 3/10, 2/5 और 7/15। मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या किया हुआ है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन भी दिए गए हैं आपके लिए। तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर आप ना भी करें तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको क्या देखना है, पार्ट वाले पोर्शंस को देखना है। चलो कर लेते हैं। तो 8 1 जा 8, ये क्या हो जाएगा 15/8, 8 1 जा 8 प्लस 7, ठीक है, और 2 1 जा 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2, 4 1 जा 4 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 7/4। ओके, अब अगर आप इसको एलसीएम निकालोगे किसका, 8 2 4 का, तो इसका एलसीएम 8 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, सारे डिविजिबल है, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, इसका 8 आएगा। अब हमें क्या करना है, सभी फ्रैक्शन को 8 वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 15/8 तो वही रह जाएगा। अब 3 वाले को कन्वर्ट करना है, तो 3/2 है, तो 2 4 जा होता है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। 7/4 को करना है, तो 4 2 जा होता है, तो 7 2 जा भी हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा 15/10, 12/8, सॉरी 15/8 और 14/8। अब इसको अरेंज करना है, तो पहले कौन सा आएगा, पहले 12/8 आएगा, फिर कौन सा आएगा 14/8 आएगा, और फिर कौन सा आएगा 15/8 आएगा। अब 12/8 किसका है, 3/2 का, तो 3/2 पहले लिखोगे। 14/8 किसका है, 7/4 का, और 15/8 किसका है, 15/8 है हमारा, 15/8 का। तो ये आपका, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आपका इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस तो लेंदी होगा, लेकिन करना होगा आपको इसको किए बिना गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 होल 1/6, 3 होल 3/4, 1 होल 5/8। तो चलिए इसको पहले 6 2 जा 12 प्लस 1 13/6, 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4, एंड 8 1 जा 8 प्लस 5 13/8। अब इसका 6 4 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6 4 8 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 36 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 1 2, तो अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 3 जा 3 3, नहीं 24 आ गया। ओके ठीक है, 3 दूनी 6, दूनी बात 24। तो एलसीएम क्या निकल के आया हमारे पास, एलसीएम निकल के आया 24। तो अब इन सबको हमें 24 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो 13/6, तो 6 4 जा होता है, तो 13 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/4, तो 4 6 जा होता है, तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13/8, 8 3 जा होता है, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 चौका कितना 52, तो 52 है ना। तो 52 और 52/24, ये हो गया हमारा 90/24, और ये हो जाएगा हमारा 39/24। तो अब देखिए 39/24 आपका सबसे छोटा है, तो ये पहले आ जाएगा, फिर 52 वाला आ जाएगा, और फिर आपका 90 वाला आ जाएगा। तो अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दीजिए। 13 किसका 13/8 हो जाएगा। 52 ये हमारा हो जाएगा 13/6, और 90/24 जो है वो हमारा 15/4। तो फाइनली आंसर ये आ गया, ठीक है।
तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अरेंज द गिवन सेट ऑफ फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको फिर से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/4, फिर आपका 1/6, फिर आपका 3/8। तो अब 864 का एलसीएम अभी हमने निकाला था। 864 का एलसीएम क्या निकल के आया था, 24 निकल के आया था। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 24। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/24 हो जाए, नहीं सॉरी 4 क्यों होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, 4 6 जा तो 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है। 6 4 जा 24, 4 1 जा तो 4/24 हो गया। और ये हमारा 8 3 जा 24, तो 3 3 जा 9/24 हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, तो 4/24। तो अब इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बिगेस्ट वैल्यू को पहले लिखना पड़ेगा। तो बिगेस्ट को अगर पहले लिखेंगे तो 9/24 आएगा, फिर हमारा 6/24 आएगा, फिर हमारा 4/24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। 9/24, 6/24, 4/24 डिसेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, 3/4, 3/4, 2/3, 9/16, ठीक है। तो इसको अगर सॉर्ट आउट करना होगा तो 3/4 3/16 है। तो यहाँ पे 4 3/16 का एलसीएम निकालोगे, तो 4 3/16 का अगर एलसीएम निकालोगे तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 2 4 3 8 और ये हो जाएगा 2 1 3 4 4 3 5 24 दूनी 48, ये हमारा 48 आएगा, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4 3 12 2 24 और प्लस मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 48। तो अब हमारा एलसीएम 48 है, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर हमें 48 करना पड़ेगा। तो 4 से 48 को डिवाइड करो 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 6 3 36/48। 3 से 48 को डिवाइड करो 16, 3 16 जा 48 होता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32/48। 16 से 48 को डिवाइड करो, 16 3 जा 48 होगा, और 3 से 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो 27/48। सेम डिनोमिनेटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को पहले लिखना है। तो आप देख सकते हो ये आपका ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, 36 32 27। तो 36 किसका आया, 3/4, उसके बाद क्या आएगा 2/3, उसके बाद क्या आएगा 9/16। तो आंसर डन हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। 3 होल 1/6, 1 होल 3/4, 2 होल 5/8। तो पहले हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। 6 3 जा 18 प्लस 1 19/6, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4, 8 2 जा 16 प्लस 5 21/8, ठीक है। तो अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा फिर से 648 का। तो अभी मैंने आपको दिखाया था 648 का एलसीएम क्या आता है, 24 आता है। क्या आता है एलसीएम, 24 आता है इसका। अब 6 से 24 को डिवाइड करो तो 4 टाइम्स में होगा। 6 4 जा तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 4 जा कितना होता है बताओ, मुझे तो ध्यान नहीं है। 9 × 36, 6 और 3 तो 4 3 7 76, तो क्या हो जाएगा 76/24। 7 4 से देखें तो 4 6 जा तो 7 6 जा क्या हो जाएगा 42/24, और 8 3 जा 24, 21 3 जा क्या हो जाएगा 63/24। अब आपको इसको असेंडिंग में करना है। तो देखो पहले कौन सा आएगा, 76 वाला आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया सबका। तो हमें न्यूमरेटर के बेसिस पे ही अरेंज करना है, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 76 का फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, 19/6 है, तो 19/6 लिख दीजिए। 63 कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, 21/8 है, तो इसको लिख दीजिए। 42 हमारा कौन सा है, 42 हमारा सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये हो गया 7/4 हो गया। और आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 3 होल 1/6 और ये हो जाएगा 2 होल 5/8 और ये हो जाएगा 1 होल 3/4। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो फाइनली मैंने शायद गलत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नहीं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था ना, ठीक था। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/12, 5/12 और हमें दिया हुआ है 4/9, फिर दिया हुआ है 1/2, फिर दिया है 7/9। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ पे हमारे पास अच्छी बात है कि दो फ्रैक्शन 9 का ही है, लेकिन 12 9 और 2 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो 12 9 2 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा 24 तो नहीं होगा बट 36 हो जाएगा ये एलसीएम। चलो निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। 12 9 2 9, तो पहले 3 से ही कर देते हैं। 3 4 जा 3 3 जा 2 3 3 जा, ठीक है। अब 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा 3 1 2, अब तो होगा नहीं, तो हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 2, ठीक है। तो 2 3 जा 6 2 12 12 2 जा नहीं, हमारा 48 आ गया। ये कैसे गलत आ रहा है? 12 9 9 हमने दो बार लिख दिया ना, इसलिए गलत हो गया। हमें तो एक ही बार लिखना चाहिए, एलसीएम ही तो निकालना है। 9 एक ही बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक है ये, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकालना होगा तो हमें लिखना होगा 12 2 9। हमें इसी का, क्योंकि 9 सेम वैल्यू हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो 2 6 12 2 1 और 9 हो जाएगा। अब हम 3 से कर देते हैं। 3 2 1 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12 दिन 24। तो एलसीएम हमारा 24 ही आना था, ये मैंने तो पहले ही कहा था आपको। चलो अब 12 से 24, तो 12 2 जा 24 होता है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10/24। 9 से, लेकिन 24 अगर आ गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 दूनी 24 24, तो 9 के टेबल में 24 तो आता नहीं है। हाँ यहाँ पे 3 आएगा ना, गलत हो गया ना, 36 आना चाहिए था, सॉरी 36 36 36 36। 3 दूनी 6 6 6 36 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 36 आएगा, 36 आएगा या। तो अब हमें क्या करना है, इसे 36 वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 12 3 जा 36 होता है हमारा, तो 5 3 जा 15/36 हो जाएगा। यहाँ पे 9 4 जा, तो 4 4 जा 16/36 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो 18/36 हो जाएगा। और ये फिर हमारा 9 4 और 7 4 जा 28/36 हो जाएगा। तो अब इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे तो 28 वाला सबसे पहले आ गया, 28/36। उसके बाद आपका 18/36, उसके बाद आपका 16/36 और फिर आपका 15/36। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखो तो 28 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 28 हमारा इस वाले का है, तो यहाँ पे 7/9 आ जाएगा। उसके बाद आपने 18 किसका है? 1/2 का आ जाएगा। फिर 16 किसका है? 4/9 का आ जाएगा। और 15 किसका है? 5/12 का आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14, मतलब लास्ट 4 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।